हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल लाइफ से डिफेंस जो कि पार्ट है अनअकैडमी ग्रुप का देता है आपको इंडिया की पेशेवर डिफेंस एजुकेशन। स्वागत है सभी का। ये जो सेशंस हैं ये आपका PIQ का पार्ट 2 है। हम आपका 16 को यानी कल हम इसका पार्ट 1 कर चुके थे, आज इसका पार्ट 2 है। एंड ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि ये सेशन ना केवल आपको ये बता रहा है कि कैसे आपको डील करना है जब आप एक PIQ फॉर्म फिल कर रहे हैं, बल्कि आपको ये भी बता रहा है कि एक अप्रोप्रिएट तरीका क्या है जब आप एक PIQ फॉर्म को फिल करने वाले हैं, और कैसे आपको अपने PIQ फॉर्म को एक अपने मिरर इमेज की तरह अपने जो भी आपके एसेसर है, बी इट GTO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर या जो आपका साइकोलॉजिस्ट है, उसके सामने आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का पूरा पूरा मौका देगा आपका PIQ। आपको उसको एज अपनी मिरर इमेज बताना है, मतलब आप अपने PIQ में वही लिखेंगे जो आप एसेसर को बताना चाहते हैं, और आप अपने PIQ में वही क्वेश्चंस कहलवाएंगे जो आपका एसेसर होगा उससे, जो आप आंसर करने में कंफर्टेबल है। ओके, तो इसलिए इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना और उसके बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पता हो कि एक करेक्ट, देखिए किसी भी चीज़ का कोई भी करेक्ट मेथड नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में एक मेथड होता है जो बेस्ट होता है उसका जिसके सक्सेस के चांसेस सबसे मैक्सिमम होते हैं, तो वही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बिकॉज बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। एंड विश यू ऑल, मतलब आई विश कि ये जो आपका पूरा दिवाली का एक कह सकते हैं कि जो आपका फेस्टिवल था वो अच्छा गया हो और आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करा हो। लेकिन अब लग जाइए, पेपर्स आने वाले हैं। एक ब्रेक बनती थी, ब्रेक आपने ले ली, लेकिन अब नहीं। ठीक है, चलिए। तो दूसरी चीज़, आप अगर कोई भी अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखिए अब आप दिवाली है, आप अपने पेरेंट्स से यही गिफ्ट मांग सकते हैं कि हमारे को एजुकेशन गिफ्ट दो, या आप अपने आप को यही सबसे बढ़िया गिफ्ट दे सकते हैं कि हमारे को एजुकेशन का गिफ्ट मिले। अन अकेडमी आपको 30+ कैटेगरीज में बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजीज है और बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के थ्रू आपको पढ़ाता है, जिससे आपका पेपर ना केवल क्लियर हो बल्कि आप फ्लाइंग कलर से क्लियर करके अपने ड्रीम जॉब की तरफ बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो उस पर आपको, अगर आपकी रेफरल कोड यूज़ करता है तो आपको कोड यूज़ करना है प्रणव 10 हो या आपका प्रणव YT हो। ये कोड यूज़ करने से ना केवल आपको एक 10% डिस्काउंट मिलता है, बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। पर्सनल मेंटरशिप में आपके लिए टाइम टेबल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके ई-बुक्स एक्सेट्रा सब कुछ मिलता है। और प्लस आई एम देयर फॉर यू इफ़ यू नीड मी टू हेल्प यू एनी हाउ। प्लस उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि सर नहीं, हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, स्पेशल क्लासेस है आपके लिए विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल। उस पर मैं हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, उसके मैं क्रैश कोर्सेज ख़त्म करके वहाँ रखे हुए हैं अलॉन्ग विद नोट्स। तो ये सबके लिए फ्री है। आप अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस पे जाना, मेरा नाम है प्रणव दत्ता, मेरे को वहाँ सर्च करना और आप वहाँ जाके मेरी सारी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में आ सकते हैं आगे। प्लस फ्रॉम 2 December ऑनवर्ड्स आई एम प्लानिंग टू कम अप विद द हिंदू एनालिसिस एंड एडिटोरियल प्रोग्राम ऑन यूट्यूब, जिससे आपको ओपिनियन फॉर्म हो, आप में एक कन्विक्शन और आप एक के पास एक बायस फ्री इन्फॉर्मेशन पहुंचे। प्लस आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल हो। और ये आपका यूट्यूब पे होगा, दिस इज गोइंग टू बी फ्री क्लासेस। ठीक है, इसका टाइम होगा आपका 11:30 से 12:30 और 4 December से मंडे टू फ्राइडे आपके लाया करेगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए आ जाइए। पहला PIQ जो आपके लिए आपके सामने आ रहा है वो है क्या आपका, ये इन्होंने अपना इसमें नाम नहीं लिखा है, तो नहीं, नाम तो होगा नहीं नीचे, हाँ, पायल कुमारी, पायल कुमारी इनका नाम है। इन्होंने एक्चुअली वो नहीं लिखा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं। पहला इन्फॉर्मेशन होती है कि एनी एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, तो उन्होंने कहा ओके वी शी हैज़ गॉट 1 brother एंड 1 sister। ओके, फेयर इनफ, ठीक है, कुछ नहीं होता। सेकंड, दैट शी इज सेकंड इन देम, ये सेकंड है उनमें से, यानी इफ देयर आर टोटल 3 of them तो ये उनमें से सेकंड नंबर पे आती हैं। ओके, सबसे छोटा वाला इंटरमीडिएट में यानी इज इन 10th एक्सेट्रा, एंड जो सबसे बड़े वाले हैं वो आपके मार्केटिंग स्किल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड में है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन एयर, ठीक है, PIQ।
अगर हम देखें तो इनका सिलेक्शन बोर्ड एक्सेट्रा यहाँ पे रोल नंबर आता है एक्स 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 कुछ भी, नाम इनका पायल कुमारी। तो देखिए व्हाट आई मेक आउट ऑफ इट इज दैट इनकी हैंड राइटिंग अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ इट्स गुड। हैंड राइटिंग जो है इनकी वो शानदार है, हैंड राइटिंग इज क्वाइट गुड। तो एग्जामिनर को ना पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसे ही विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, दिमाग कम खर्च होगा ना इसको पूरा करने के लिए। डिसाइफर फादर नेम हिरन रवानी, ओके गुड। ये नेहरू रोड लाइदाकर आपका चिरकुंडा में रहती हैं, ओके नेहरू रोड लाइदा चिरकुंडा 45,000, ओके गुड। नेहरू रोड लाइदा चिरकुंडा धनबाद, ओके। यहाँ धनबाद लिखा है, यहाँ धनबाद नहीं लिखा, तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया। 828202, ठीक है, ये पिन कोड, ओके सर। झारखंड धनबाद स्टेट एंड सिटी, चलो इन्होंने इसका ध्यान दिया कि पहले स्टेट पूछा था फिर आपका सिटी। हिंदुज्म जर्नल हिंदी 11 फरवरी 2003 एंड शी इज सिंगल, ओके गुड। मतलब मैरिटल स्टेटस सिंगल है, ओके। इफ पेरेंट्स आर अलाइव, ओके यस। हिरन रिवानी इंटरमीडिएट बिजनेसमैन, ओके। सुनीता देवी, ओके हाउसवाइफ, ओके नो नो इशू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल रिकॉर्ड कमेंसिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, ओके गुड। तो देखिए प्रॉपरली लिखा गया है, प्रॉपरली लिखा गया है, थोड़ा सा हाथ से लिखा है तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत एक अच्छा, मतलब एक मैं कहूँगा कि इट्स नीट फॉर्म एंड आई वॉन्ट टू रीड इट, आई वॉन्ट टू रीड इट। शी मेट्रिकुलेट झारखंड 2017 फर्स्ट 72.2%, इंटरमीडिएट झारखंड 2019 64%, बीकॉम झारखंड। फर्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा जा सकता है कि वाई इज इट दैट कि इनके मार्क्स कम रह गए, मार्क्स के कम होने की वजह से पूछा जा सकती है, ओके। मार्क्स के कम होने की वजह से पूछा जा सकता है कि इतने कम कैसे आपके मार्क्स रह गए, मतलब आप 72% से सीधा 64% पे कहाँ हो गए, मतलब कुछ इशू था या मुश्किल थे पेपर्स, ऐसा क्या था। एज, ओके 11 फरवरी 2003, इन्होंने एज नहीं लिखी, इन्होंने सीधा डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, तो ये एक इनका ये नेगेटिव पॉइंट है। ध्यान दे इस चीज़ का। 1.54 मीटर 55 kg 5500 उन्होंने लिख दिया गलती, 55 होना चाहिए। हाइट के हिसाब से इनका वेट हल्का सा मेरे को लगता है कि लिटिल ऑन द हेवियर साइड है, तो इनको फिटनेस करनी चाहिए थोड़ी सी। 1.54 मीटर है तो इनको थोड़ा सा फिट रहना चाहिए, ठीक है। यस, ओके। एनसीसी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में ही है अभी अपने एनसीसी के, चलो विच इज़ अ गुड थिंग। गेम्स एंड स्पोर्ट पीरियड ऑफ पार्टिसिपेशन नील, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हॉबीज डांसिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके गुड। नेक्स्ट अप participation name of the activity computer work first year 1 year, okay। DCA 3 year DCA पेंटिंग 3 year सर्टिफिकेट, ओके चलो सर। तो अब इनसे ना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेंटिंग का है इनका 3 year सर्टिफिकेट, इसके ऊपर इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शी मस्ट प्रिपेयर। पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं, डिफेंस नंबर चांसेस, यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन आना था तो उन्होंने लिखा नहीं, यहाँ पे परमानेंट आना चाहिए था, यहाँ पे इन्हें परमानेंट कमीशन लिखना चाहिए था, ओके चलिए। रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ये देखा इनका कि इनसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकते हैं, शी कैन बी आस्क्ड अबाउट झारखंड, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड, क्योंकि झारखंड एक रीसेंट स्टेट है जो बनी है इंटर द ईयर 2000, ठीक है, 20 साल ही हुए हैं इसे, तो झारखंड के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस इनसे पूछा सकता है कि वाई इज दैट कि आपने जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं ली, और स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं ली तब भी आपके मार्क्स ऐसे कम है, तो क्यों? क्योंकि एक जनरल परसेप्शन कि जो स्पोर्ट्स खेलता है, ठीक है, वो उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाता, तो वाई इज दैट कि आपकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में नहीं लेने के कारण की वजह से भी आपके मार्क्स कम नहीं होते, वाई इज दैट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड देयर आर वेरी अदर फैक्टर्स जिनसे पूछा जा सकते हैं, लाइक कि और कौन कौन से, एक और क्वेश्चन था हॉबीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है इनसे। हॉबीज इज अ गुड एरिया जहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो हॉबीज इज अ गुड एरिया जहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो शी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ओके। एंड ओवरऑल मैं कहूँगा इट्स अ डिसेंट अटेम्प्ट, ठीक है, लेकिन वेरी नीट, डिसेंट है, वेरी नीट, सो गुड, कीप अप द गुड वर्क, ठीक है। ऐसे ही आप एक नेक्स्ट फॉर्म जो भी देखेंगे उसमें आई होप कि यही स्टैंड मेंटेन हो नीटनेस का, ठीक है, वेरी वेरी नीट,
एंड हैंड राइटिंग इज ऑल्सो गुड. ओके, सॉरी वो यही एक स्टैंडर्ड आपका मेंटेन रहा है और ये अब हम चीज़ें करें. ओके, सो आई होप आपको ये मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप अच्छे से इनको कॉम्प्रेंड कर पा रहे हैं. तो चलिए अब एक नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड दिस इज आई थिंक ओके. पहले एक बार ये देखते हैं कि हैंड रिटन, हाँ ये एक अच्छा फॉर्म लग रहा है मेरे को. ओके चलिए शाबाश. दिस बिलोंग टू अ पर्सन नेम्ड अक्षत श्रीमाली. लेट्स सी. नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 3. योर रैंक मतलब देयर आई थिंक यहाँ पे इनको 2 लिखना था, इन्होंने 3 लिख दिया. मतलब अगर इनको गिन के ये तो फिर टोटल 4 हो गए, विच इज़ नॉट करेक्ट. अक्षर शिमाली, राजकुमार शिमाली, बांसवाड़ा, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंट. ओके, जी मेल ओके गुड. आई थिंक इनसे पिन कोड नहीं पूछा या पूछा. वैसे आप लोग ना एक काम करना, राइट द पिन कोड. आप पिन कोड लिख ही देना यार, डोंट टेक एनी रिस्क. पिन कोड लिख ही देना, पूरा एड्रेस जो पूछ रहा है पिन कोड लिख ही देना. ऐसे मेरे को मेरे यहाँ का याद है 201,014, तो ऐसे प्लीज राइट इट. ओके, वेदर इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर नॉट, कह रहे हैं ओके यस इट इज़. राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखी इन्होंने, तो विच इज़ यू नो अ नेगेटिव थिंग बिकॉज ही हैजंट रिटन द डिस्ट्रिक्ट. ओके, हिंदू वेदर एस्ट्रेस डैश डालना चाहिए था, मदर टंग हिंदी 25 जुलाई. ओके गुड. Pins live yes. Father he's saying that he has been BTech service income per month. थोड़ा सा देखिए, पहले इंप्रेशन जो आ रहा है, हैंड राइटिंग नहीं है अच्छी, जिसके वजह से जब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं है, और जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर वोंट फाइंड इट गुड इनफ. ठीक है, बाकी आगे देखते हैं. 12th हाउसवाइफ, मैंने फिर से बोला था, जो भी हाउसवाइफ लिख रहा है प्लीज़ बी रेडी विद द आंसर कि व्हाट इज़ अ होम मेकर. राइज इन मतलब नॉट अ होम मेकर. ओके, न्यू लुक स्कूल 2015. देखिए ये आपको हैंड राइटिंग मैनेज करना नहीं आ रहा आपने, तो इसकी वजह से देखिए कौन पढ़ेगा इसे, बताइए. हु विल ponder over this and try to read this? No one. No one has got enough time to read these and to try to comprehend these. So this is something which the person who has filled this form must look forward to, and I think it must be. He must be. Okay. 2015 16 6.2 CGPA. Okay, good English scholar, 52.4% English scholar, BCom, Rajasthan University. दिस नथिंग लाइक रनिंग. सो नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे. मीडियम में भूल गए हैं, शिफ्ट कर दिया है ऐसे सेकेंड ईयर. नहीं, डजेंट लुक नाइस. ओके, डजेंट लुक नाइस. सो इट मस्ट बी लाइक कि आपको अट्रैक्ट करना है एग्जामिनर को अपनी तरफ. अब एग्जामिनर ये देखेगा नहीं. चलिए फिर भी अगर मैं इससे इन्फॉर्मेशन दूँ तो एग्जामिनर का नाज के consistently he has been securing low marks. Why? एक मार्क्स को लेके एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है. ओके, एंड व्हाट आर हिज फ्यूचर प्लान्स इफ नॉट आर्मी, बिकॉज ही इज डूइंग बीकॉम, बिकॉज बीकॉम इज अ टेक्निकल कोर्स. उसके बाद आप क्या क्या करना चाहते हैं उसके बाद आप? ओके, नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एज ईयर एंड मंथ पूछा था, आपको ईयर बताना था. जैसे अगर मेरी एज हो 24 ईयर्स, ये कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, 24 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, ऐसे लिखना है एज. ठीक है, ये 24 ईयर्स एंड 9 मंथ्स मेरी एज है. 1.76 मीटर, 72 kg. वेदर एनसीसी ट्रेनिंग, ओके गुड, ओनली 1 ट्रेनिंग. आप ऐसे लिख सकते हो 1 ट्रेनिंग. इसके नीचे टोटल ट्रेनिंग 1, 10th राजस्थान बटालियन, ए सर्टिफिकेट. गुड, मतलब एटलीस्ट ही कैन बी आस्क क्वेश्चंस ऑन एनसीसी.
एनसीसी के ऊपर इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड ही विल बी expected to adhere to the rules and regulations of the army, मतलब he must be knowing them beforehand, तो इसलिए भी ओके। चलिए ओके, a very good thing, under 19 football 2015-16 school level, under 17 football 2015-16 school level quarter final, under 17 football state 2015-16, under 19 football school, under ओके ठीक है। अब इनसे फुटबॉल के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन वही यार प्रेजेंटेशन, फुटबॉल के ऊपर कोई बहुत इनसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ही कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस जर्नी, व्हाई इज इट परस्यूइंग इट एट द प्रोफेशनल लेवल, व्हाट इज इट, मतलब रोल्स एंड क्या था इनका, व्हाट इज हिज मोस्ट मेमोरेबल मैच। तो इनसे फुटबॉल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया की फुटबॉल टीम को क्या इशू है जो प्ले कर रहा है एक्सेट्रा। तो इनसे फुटबॉल से रिलेटेड, फुटबॉल के स्पिरिट से रिलेटेड इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाएंगे। हॉबीज़ प्लेइंग फुटबॉल, ओके गुड। तो भाई अब हॉबीज़ और जब इनका जो ये जिसमें अच्छा करा इन्होंने, जब वो सेम है तो इनसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछाएंगे। देन वाई इज इन दैट ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वाई इज इट दैट, तो इनसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके ओके, मतलब इनसे अब एथलेटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं हल्के से। ये नहीं, ये गलत है, ये सीडीएस एग्जाम नॉट एनी सर्विस। नेचर ऑफ कमीशन में आपकी एक होती है आपकी परमानेंट कमीशन और एक होती है आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो वो नंबर अटेम्प्ट्स आपको इसमें नहीं करना। यू वॉन्ट राइट फर्स्ट अटेम्प्ट, आप सीधा डैश डालेंगे। ओके तो ओवरऑल देखिए, मैं कहूँगा कि अगर मैं हैंड राइटिंग को हटा दूँ तो फिर भी इनका जो एक फॉर्म था इट इज़ स्टिल डिसेंट। मैं कहूँगा बिलो एवरेज नहीं और अबव एवरेज नहीं, इट इज़ समवेयर बिटवीन एवरेज। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का स्कोप बहुत अच्छा है, हनी कैन बी आस्क्ड यू नो सम गुड क्वेश्चंस जो इनको पता होने चाहिए। लेकिन हैंड राइटिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, एंड इफ ही हैज टू क्लियर दिस इज बी हिज हैंड राइटिंग एंड हिज प्रेजेंटेशन must be very very clear. Okay, चलिए अब एक और फॉर्म पे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको जितने मैक्सिमम फॉर्म दिखा सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ना ये जो PIQ जैसी चीज़ है उसमें कभी दिक्कत ना हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द अदर फॉर्म एंड सी व्हाट वी विल डू। चलिए अब चलिए वाला देखते हैं। के की फॉर्म, नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, पहली बात एक पेन चुन लेते हैं जिससे हमारे को पता रहे। नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके 3। तो ये इन्होंने भी गलती लिखी है, ये मतलब ये टोटल 4 हैं ये अगर इनको गिनते हैं। नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर पूछा ना, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर पूछेंगे मैं 2 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 ही, क्योंकि मेरी एक ही बहन है। तो ओके, तो इसमें ये गलती है। ऐसे तो इनके हिसाब से 4 हो जाते हैं। और रैंकिंग अमंग देम सेकंड, तो ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान रखना। 2 फॉर्म में गलती देख ले तो ये भी पूछा जा सकता है। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सिबलिंग्स, स्टूडेंट। अगला, चेल्सी का चावा, पृथ्वीराज का चावा, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, आउटसाइड शिफ्ट, बीकानेर राजस्थान, परमानेंट एड्रेस। नॉट, यू वॉन्ट यूज अ वर्ड सेम, ये गलत है। आप पूरा पूरा एड्रेस लिखेंगे, यू विल राइट द एड्रेस अगेन एंड अगेन। आप पूरा पूरा एक एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। यू विल राइट द होल एड्रेस। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, दे आर सेइंग बीकानेर राजस्थान, देखो गलती कर दी। इट्स अ मिस्टेक दैट शी हैज डन। इट शुड बी राजस्थान एंड देन बीकानेर। एक गलती कर दी है इन्होंने, जो एग्जामिनर कहेगा यार ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो फिर हम क्या इसको चूज करें। ओके, रिलीजन हिंदी, हिंदू, हिंदी, डेट ऑफ बर्थ ये सिंगल, ओके गुड। फादर नॉन लिटरेट, टीचिंग, ओके गुड। टाइम टू पास, हाउस वाइफ। भाई क्वेश्चन ये पूछा सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस वाइफ एंड होम मेकर, ठीक है। ओके, मैट्रिक BSCR 2014 82.5% स्कॉलर, BCR 2016 80.8%, ओके। MGSU 2019 हिंदी एंड डिस्टिंक्शन।
18 years and 7 months 1.64 ओके। एक जो इनसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि आपके स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स है, देन वाई इज दैट कि आपके बीए में मार्क्स कम आ गए, आपके बीए में मार्क्स कम क्यों? तो एक एकेडमिक इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ओके, एक इनसे एकेडमिक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला ये पूछा जा सकता है कि एनसीसी अगर आपने कराया नहीं तो बोलेंगे नो स्पोर्ट्स, कूडो, एमएमए वेरी गुड, 2018 कूडो राजस्थान टीम में थी और ये ब्रॉन्ज मेडल जीती। तो इनसे अब एक कूडो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इनसे कूडो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कूडो के ऊपर, तो शी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, एक सेकंड होल्ड करेंगे आप। एक सेकंड होल्ड करेंगे आप। ओके, हॉबीज में इनसे पूछा सकता है कि मिक्स मार्शल आर्ट, ओके गुड, लिसनिंग, लिस्टिंग नहीं लिसनिंग होगा यहाँ पे, नहीं ये कुछ नहीं होता, लिसन टू साउंड्स। मिक्स मार्शल आर्ट के ऊपर इनसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि व्यूज ऑफ फेवरेट हीरो, व्हाट इज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वाई डू यू थिंक दैट एमएमए इज नॉट सो फेमस इन इंडिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछा सकते हैं। एंड डू यू थिंक दैट अ मूवी लाइक सुल्तान हैज broken the stereotype regarding a sport like MMA, or uh, the movie like Brothers, if you have seen it, has it helped to garner the popularity for the sport like MMA? तो एक ये पूछा जा सकता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिक्स मार्शल आर्ट? तो इनसे ओवरऑल एक एमएमए के ऊपर एक अच्छा खासा वेटेज का एक इनसे आंसर एंड मतलब क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हो सकता है। एंड शी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इनके पास। नेचर ऑफ कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट ऑफ सर्विस, इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने कुछ स्किप करा है ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चली, क्योंकि हाथ से लिखा था तो कोई नहीं। मैं अगर देखो बात बोलूँ तो देखिए, हैंड राइटिंग आई डोंट फाइंड इट वेरी गुड, बट इट्स गुड इनफ। लाइक मेरे को स्ट्रेन नहीं पड़ा आंखों पे, ना मेरे को ये पड़ा, तो आई वुड से दैट हैंड राइटिंग वाइज इट इज क्वाइट ओके, मतलब इट इज समथिंग विच कैन बी रेड। प्रेजेंटेशन आई वुड से इट इज क्वाइट गुड अगेन, प्रेजेंटेशन वाइट इज क्वाइट गुड, बट अगर मैं बात करूँ कि थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हुई, एक स्टेट एंड स्टेट परमानेंट एड्रेस इज सेम, these mistakes can be avoided. Otherwise, it's a good thing, and height is also good, weight is also decent enough because she is into MMA, so she must be playing some coach. Okay, so that's it. And this form, I would say it's a more than decent attempt. So it's a good attempt. Good attempt at form filling. ठीक है, गुड अटेम्प्ट। बाकी देखिए, जितने मैंने फॉर्म करा दिए, आपकी क्या राय है? और आप आपको कभी का लग सकता है कि नहीं सर इसको इतने नहीं, इसको उतने कम नंबर देने चाहिए थे, ऐसे तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू मेक इट अप। ओके, चलिए, नेक्स्ट अप इज गीतांजलि। Number of brothers and sisters 2, your rank among them 2, मतलब there are total 3 of them. Okay, good. गीतांजलि, पूरा नाम पता नहीं क्यों नहीं लिखा, पोखरियाल, काशीपुर, यूएस नगर, उत्तराखंड, काशीपुर। एक गलती, वेयर इज अ पॉपुलेशन, वेयर इज अ पॉपुलेशन एंड वेयर इज अ पॉपुलेशन। ठीक है, और इसमें तो आपसे ये पूछा ही नहीं है, इनसे पूछा था कि वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नॉट, इन्होंने इसको भी स्किप कर दिया। तो ये देखिए गलती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विद अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन,
जैसे भी पॉपुलेशन का है ना कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा, आपको कुछ मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाके अपने रिसर्च सर्च करना, तो आपको वहाँ पे एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मिल जाएगी। आप एक सर्वे ऑफ इंडिया या सेंसस ऑफ इंडिया की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे अपनी रिसर्च सर्च करना आपको मिल जाएगी। गूगल पे सर्च करोगे तो एक अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको आ जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। अगला, उत्तराखंड, यूएस ने कहा चलो इन्होंने इस पर गलती नहीं करी, हिंदू, इसमें डैश डालना था हिंदी। ये देखो, एंट्री है नहीं, अपने मन से आप कोई भी नहीं भरेंगे। यहाँ लिखा है मैरिड सिंगल और विडोर, तो आप भी मैरिड सिंगल और विडोर में ही चलेंगे। तो ये सिंगल आना था यहाँ पे, इनको लिखना था सिंगल। ओके, अगला, पेरेंट्स लाइफ, यस, ओके। मिस्टर सुरेश, 12th क्लियर, क्लियर नहीं होता, 12th पास होता। कंपनी वर्कर, ओके। मिसेस विद्या, वही पास, ओके। TGIC काशीपुर, 2017, 75%, हिंदी मीडियम, डे स्कॉलर, साइंस ड्रामा, स्टेट लेवल, एंड वॉन दिस कॉम्पिटिशन, ओके। GIC काशीपुर 2019, हिंदी मीडियम, ओके, नथिंग। ऐसे नहीं, आपको पूरा लिखना है, DS, डे स्कॉलर, पूरा लिखेंगे आप। RS कॉलेज काशीपुर 2019। एकेडमिक का उसके पूछा सकता है कि वाइज डाट के आपके मार्क्स एक कंसिस्टेंट रहे, 75 76। कॉलेज में आपने इतना अच्छा करा तो वाइज आपके वाउट एग्जैक्टली डिड टू, तो आपसे एक एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है इसमें, एकेडमिक वाइज, ओके। अगला, ये फिर से गलती, इनको लिखना था जैसे कि 18 ईयर्स 5 मंथ्स ऐसे। हाइट, ये वेट, क्वाइट गुड, फिट हैं के प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है नन, इनसे ट्रेनिंग इनको अच्छा करा हुआ है तो इनको यस पे करना था, 3 इयर्स, वेरी गुड, ये बहुत एक अच्छा है इनके पास। आर्मी विंग, साउथ वेस्ट सी, टाइप सर्टिफिकेट सी, तो बहुत बढ़िया, इनसे पूछा जा सकता है। अब इनसे ना एनसीक्यू से ऊपर क्वेश्चन आएंगे और शी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, शी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि इन्होंने एनसीसी करा, प्लस शी सेइंग दैट शी हैज प्लेड बॉक्सिंग 19 to 23 नवंबर, नहीं ये गलती कर दी उन्होंने, डेट नहीं, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, मतलब आपने यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग करी लेकिन कब से करते हो, कितना टाइम हो गया आपको करते हुए, ये 4 दिन तो नहीं करोगे ना, उससे आप पहले से भी करते आ रहे होगे, ये भी पूछा सकता है। आर्मी विंग का है तो एनसीसी में इन्होंने बॉक्सिंग करी होगी, तो इसमें आप बॉक्सिंग के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। अगला, हॉबीज इंटरेस्ट, नॉन, it's not sporting, it's to play sports, to play sports and do fitness activities, sorry, my bad. She's searching for a permanent commission, okay, good, army, very good। देखिए, मैं हैंड राइटिंग के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनी हैंड राइटिंग एज सच, बट आई विल से दैट इट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट, बारिंग 1 or 2 मिस्टेक्स अगर उन्होंने कर भी दो नजरअंदाज, इट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट बिकॉज पूछने के लिए बहुत ज़्यादा है, पूछने के लिए बहुत ज़्यादा है, बशर्ते कि प्रिपेयर्ड हो उन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट, it's an attempt that will draw the examiner towards her and will will raise the curiosity level of the examiner. So overall I would say that yes, she has got an good opportunity, और अगर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची है so she has a fate in her own hand because पूछने के लिए बहुत ज़्यादा है और इनके पास बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो समथिंग आई एम इम्प्रेस विद, बट जो एरर्स हैं उसके वजह से मैं कहूँगा आप ये वेरी गुड हटाओ, उसे भाई एक गुड ही रखो क्योंकि एरर अच्छे खासे हैं, ठीक है। अटेम्प्ट वेरी गुड, बट ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है PIU का वो सिर्फ गुड, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, मतलब अगला जो एक आपका फॉर्म है वो है आपका हिमांशु जी का। was going to the 1 AFSB देहरादून,
1 एफ भी जा रहे थे आपके देहरादून। ओके, AFS भी कुछ नहीं होता, इट इज़ ओनली एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। बस जो एयरफोर्स के लिए जाते हैं थ्रू AFCAT उसको। हिमांशु कटिंग नहीं। फर्स्ट लुक हैंड राइटिंग इट इज़ एन एवरेज वन, क्योंकि स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं। यहाँ बिल्कुल ये, यहाँ हैंड राइटिंग छोटे होते जा रही है, यहाँ वर्ड्स पास आते जा रहे थे। इट हैंड राइटिंग थोड़ा वर्क हो सकता है, बट decent enough in writing to not, make the examiner get irritated. Sergeant Surya Prakash, he's a veteran. Nazargarh, Southwest Delhi, 2 crore population. Nazargarh, Southwest Delhi, 2 crore. Nazargarh, Southwest Delhi. Okay, good. Approximate population कुछ है। ओके चलिए, पिन कोड नहीं पूछा, लेकिन आप फिर से मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग पिन कोड डालना, क्योंकि एक प्रॉपर एड्रेस आपका पिन कोड ही होता है। मानो वो एड्रेस लिखना जैसे आपके घर पे आपकी एक कोई चिट्ठी किसी ने पोस्ट करी तो वो आ जाए, ठीक है। अगला, दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली, हिंदू जर्नल हिंदी, 2 जून 1995, सिंगल है ये। ओके गुड। बेंसर IVS MA पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट। ओके, मदर मैट्रिकुलेशन होम मेकर, वही फिर से पूछा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउसवाइफ एंड अ होम मेकर। PhD मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिस्टर प्राइवेट। ओके ओके, अब थोड़ा बहुत पूछा सकता है कि डू यू नो समथिंग अबाउट योर सिस्टर्स PhD, बिकॉज PhD इज अ वेरी ह्यूज डिग्री, इट्स लाइक योर डॉक्टरेट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे इसके ऊपर हल्के फुल्के से सवाल पूछा सकते हैं। इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू आंसर, नो इशू, मार्क्स नहीं काटेंगे, बट इफ ही इज एबल टू आंसर तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो सकता है। ओके, KV झरोदा कलान CBSE 2011 95% इंग्लिश, डे स्कॉलर स्कूल टॉपर। ओके गुड, KV झरोदा कलान डे स्कॉलर। ओके गुड। महाराज अर्गसन टेक्नोलॉजी BTech मैकेनिकल। ओके, एंड गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में था, दिल्ली से 2017-17। वाह वाह वाह। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एकेडमिक सक्सेस के ऊपर इनसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाउ वर यू एबल टू मैनेज योर प्रिपरेशन फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड अलॉन्ग विद योर एकेडमिक। तो एकेडमिक सक्सेस के ऊपर इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज यू कैन सी कंसिस्टेंटली ही हैज बीन अमंग द टॉपर्स, 95%, 90%, 73.4%। देखिए, हम we are humans, we are not some children like those who go to DU and get 99%, 98%। हम उनमें से नहीं है। we are normal people, and for us even a percentage above 80 is good and percentage above 90 is excellent। ओके, तो बस उसमें तो एकेडमिक सक्सेस के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा सकता है, तो ही मस्ट हैव गॉट गुड आंसर्स फ्रॉम देम, ठीक है। अगला अगर मैं देखूँ तो ये कह रहे हैं कि ये 24 साल और 7 महीने के हैं। अच्छा, इनका बर्थडे कब आता है देखें, 2 जून। अच्छा, अभी अभी निकला थोड़े दिनों पहले। ओके चलिए, 1.7 मीटर्स के हैं, मतलब ही इज 168 kg। हाइट के हिसाब से थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो ही मस्ट वर्कआउट, थोड़ा सा वर्कआउट मांगता है। ओके, अगला सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे। अच्छा, ट्यूशन अगर पढ़ाते हैं तो ये लिख सकते थे ट्यूटर, वैसे करके लिख सकते थे। देयर इज नो हार्म इन राइटिंग दैट। NA% ना टाइकोंडो स्कूल क्रिकेट, तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है। बोथ ऑन ये स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है। क्रिकेट में इनसे पूछा सकता है कि आपकी क्या पोजीशन थी, क्या आप खेलते थे। ओके, हॉबीज इंटरेस्ट पोर्ट्रेट मेकिंग, सो गुड हॉबी। इनसे ऊपर भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स मेक, व्हाट आर द इक्विपमेंट दैट यूज एक्सेट्रा। सो ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सोशल साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, तो इनसे पूछा सकता है कि आपने इन एग्जीबिशन में क्या करा था, ठीक है। ये काटा क्यों, अच्छा था। हाउस कैप्टन स्कूल हो सकता था। चाहे तो सुबह से फोर्स से बता। AFCAT 1 AFSB Dehradun 2 July to 6 July 372 AFCAT 1 AFSB।
SSC General Service Navy Visakhapatnam Summer 2018 AFCAT 4 AFS पर आंसर द राइट सीरियस 14 नाइस मतलब पूछा जा सकता है कि क्या आपका एक्सपीरियंस क्या था तो ही कैन बी आस्क सम रियली गुड क्वेश्चंस इसके ऊपर कि आपका व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हाई डू थिंक कि आपको 6 अटेम्प्ट्स करके सेलेक्ट होने में what is that one thing which is keeping your spirit alive inside you to join the armed forces? What is that? So he has got a good opportunity to clear that, and for that he needs to be well prepared. For this he needs to be honing his skills daily. Okay. बाकी अच्छा एक अटेम्प्ट था. ओके नाइस. चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म पे. चलिए अब आप आपके एक और फॉर्म देखते हैं नेक्स्ट. ओके. Number of brother and sister 1, from your rank among them 2, education of siblings BBA. Okay. Session board Tanuj Jain, father same Tarun Jain, Udaipur. Hiran Margi, sector 3, house number 97, Udaipur, Rajasthan. Where is the approximate population? Where is the approximate population and where is the pin code? Okay. Do remember कि पिन कोड आपसे लिखिए. Why take the risk? राजस्थान और उदयपुर. जैन नो. हिंदी 3 March 2002 single. Father MSc, he is a teacher. Okay. Mother B.Ed, she is also a teacher. Guardian जो है he is a BCom, he is a financial advisor. Okay, good. 90%, 80 फर्स्ट डिवीजन एंड 86% मार्क्स. इंग्लिश डे स्कॉलर. अच्छा तब इनके 10th का रिजल्ट नहीं आया, मतलब 12th का नहीं आया था. तो आप चलो मान लो यार 85 प्लस ही होगा जैसे तो बच्चे थे. तो अकेडमिक के ऊपर एक इनसे क्वेश्चन हो सकता है कि एक तो आप इतने वेल टू डू बैकग्राउंड से प्लस आपकी अकेडमिक्स की अच्छी, यू कुड हैव गॉन फॉर सम अदर ऑक्यूपेशनल थिंग, बट व्हाई हैव यू चोजन दी आर्म फोर्सेस. ऐसे करके क्वेश्चन पूछा सकता है. ओके. did 18 years. Okay. Weight, he needs to be fit. NC training gas 2 years. Naval wing Rajasthan division A certificate. तो NCC के ऊपर naval wing के ऊपर division के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकते हैं. and he must be prepared, very well prepared, because आपको अगर NCC स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब you have got the thing in your own hand. आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, because it's like आपसे वो पूछा जा रहा है जिसके लिए आप तैयार थे, आपसे वो पूछा जा रहा है जिसका आपने जिया है, झूठ नहीं है वो. ओके. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए यही है कि भाई पता होना चाहिए कि एनसीसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस. ओके. अगला फिर 5 years अगर आप एक फुटबॉल खेल रहे हैं और आप 2 टाइम आप फर्स्ट पोजीशन और 1 टाइम आप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो ये भी एक सवाल बन जाता है. तो फुटबॉल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि पोजीशन एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट हॉबीज इंटरेस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक जिमिंग. ओके. जिमिंग नहीं होता, वर्किंग आउट इन द जिम. ओके. नेक्स्ट डांस इन्होंने 2 साल करा है एंड ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इट. सिंगिंग ही हैज 1 year. तो ये पूछा सकता है यार यू आर द रियल ऑलराउंडर, देन व्हाई इट इज दैट you want to join the armed forces? Why is it that you are not pursuing your football career, your you can say the dancing career, singing career as such? तो ये भी पूछा सकता है. तो which is something up with साली, क्योंकि इन्हें पता है और इन्होंने करा है. क्रिएटिव एंड कल्चर क्रिएटिव स्कूल ग्रुप कैप्टन एंड एनसीसी. तो वेरी गुड. इनसे कुछ आपके लीडरशिप सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा सकते हैं. नेचर कमीशन नहीं, नेचर कमीशन एनडीए नहीं होता, आपको आइदर परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन. नेवी नंबर चांसेस. वेरी. तो मैं ये कहूँगा देखा रहा राइटिंग बुक का आंसर, बट इट्स अ वेरी गुड फॉर्म. मैं इस पर वेरी नहीं हटाऊंगा. इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म बारिंग माइनर मिस्टेक्स.
the assessor will be compelled to know more about Tarun, Tanuj, and Tanuj, I think, will be more than capable of answering these questions, and he must be. Okay, he must be. तो overall, I'd say that it's a very good form. ठीक है, information होनी चाहिए, preparation अच्छी होनी चाहिए, और details पता होनी चाहिए हर एक चीज़ की जो आप लिख रहे हैं. Okay, he must know the details. Next up, ये क्लास फॉर्म देखना आपका. आई थिंक ये हमारा हो गया था ना. अगर आप 1 सेकेंड वेट करें तो मैं देखूं. माई पी के फॉर्म. ओके, पहला आकाश शर्मा. नंबर 1 ब्रदर सिस्टर, 3 सिस्टर्स. योर रैंकिंग 1 them 4th, मतलब ओके, ही हैज गॉट 4. ओके, फर्स्ट सिस्टर बीकॉम ऑनर्स, 1 प्राइवेट स्कूल टीचर, 2nd हाई सेकेंडरी, हाउसवाइफ, हाई सेकेंडरी हाउसवाइफ. नॉट होम मेकर हो यार यहाँ पे. क्यों नहीं है वो भी आप पूछा सकता है. ओके, अगला नेम आकाश शर्मा, पवन कुमार शर्मा, मुजफ्फरपुर बिहार. न्यू एरिया सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार. 48 lakhs, सेम एज अबव. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर ऑफ 95. पेंसिल IVS. फादर हायर सेकेंडरी प्राइवेट एम्प्लॉय. हाउस वाइफ और होम मेकर के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा. वैसे तो आ रहा था. मार्क्स 79.8% थे, फिर 78% हुए. फिर आपने मैथ्स ऑनर्स करा 68%, तो आपने मैथ्स ऑनर्स को क्यों नहीं आगे बस करो. और इनसे अकेडमिक पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अकेडमिक बेसिस के ऊपर. एनसीसी ट्रेनिंग करने का डिटेल्स ऑफ लास्ट इंटरव्यू. 1 FSB देहरादून December 2018 स्क्रीन आउट. 4 FSB November 2019 स्क्रीन आउट. पूछा सकता है कि वाई डू यू थिंक दैट यू वर स्क्रीन आउट, ऐसे करके. एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और मैं कहूँगा देखो यार, मैं इनको ब्लेम नहीं करता, सच्चे भरते टाइम इनको समझ नहीं था, लेकिन ओवरऑल इट्स से दैट ऐसे में भी ना इट्स एन एवरेज अटेम्प्ट. I think he was not knowing about how to go about filling his PIQ form. I think he will be knowing now. And screen out के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, but you will be prepared for all the adversities. Okay. तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूँ तो हमने क्या सीखा है. हमने आपका आई थिंक 10 to 12 आपके हमने PIQ फॉर्म देखे. तो what have we learned? We must have learned something, na. We must have learned, thing or two about how to go about filling the PIQ form. So let's discuss that once. Okay. First of all, what we learned is, ठीक है, be honest. ठीक है, be yourself. Gather as much information about your PIQ as you can. And last but not the least, be confident. रहना पड़ेगा अपने को. Be honest, be yourself, gather as much information about your PIQ as you can, and be confident. कि अगर आप confident नहीं है तो फिर दिक्कत है. Okay,
दिक्कत है आपके लिए। तो बस यही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, please be someone who knows what he is writing in the behavior form and what he is going to say, and बस एक हैंड राइटिंग पे काम करिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पीआई क्यू सेशंस हो रहे हैं तो बस कुछ करते हैं उसके लिए, लेकिन बस अभी के लिए जो पीआई क्यू हमने करवाए हैं उसको मेक श्योर करिए कि आप अच्छे से करें। तो बस मिलते हैं आपसे, एंड एक बार फिर से आप सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। एंड जाते जाते यही करो वही चीज़ कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मेक श्योर दैट अगर आप कोई भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप प्रणव फ्रेंक का कोड लगाएं। दिवाली है, दिवाली का वीकेंड है, सब कुछ है, आप अपनों को एक गिफ्ट करिए, एक गिफ्ट ऑफ एजुकेशन। यूज ए कोड प्रणव 10 और प्रणव IT, जैसे आपको एक 10% डिस्काउंट प्लस मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। एंड दिस कोड इज एप्लीकेबल ऑन 30+ अनअकैडमी कैटेगरीज IAS, बैंक, SSC, रेलवेज एक्सेट्रा। मैंने अपनी स्पेशल क्लासेस में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसमें आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स खत्म करवा दी हैं। जो मेरा यूट्यूब पे एक नया सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्दी, हिंदू एनालिसिस एंड एडिटोरियल्स, उसमें मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके एनालिसिस कराऊंगा, प्लस जो एडिटोरियल्स उसका भी। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू गो अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। इससे आपको ओपिनियन फॉर्म होगा, यू विल गेट कन्विक्शन एंड यू विल गेट अ बायस फ्री इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। द सीरीज विल कम आउट ऑन 4 दिसंबर 2020, एंड इसलिए आपको मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगा 11:30 से 12:30। ओके, और जो आपकी SSB की क्लास है वो आपकी 1 से 1:30 हुआ करेगी। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलता हूँ आप लोगों से कल यानी 18 को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड 9। जय हिंद, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। तो हाँ, और अगर आपको कोई भी PIQ से रिलेटेड डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू गाइस आउट। ओके, बाय बाय।